डॉक्टर फयाज अहमद जी, इस वक्त देश के मुसलमानों को क्या दानिश कुरैशी जैसी सोच के लोगों की जरूरत है? क्या देश के मुसलमानों को हिंदुस्तान को बांटने वाली राजनीति की जरूरत है राम के नाम पर? नहीं देखिए, बिल्कुल भी नहीं। जो मुस्लिम सांप्रदायिक लोग हैं वो धार्मिक पहचान के आधार पर सांप्रदायिकता का खेल खेलते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है, देखिए मैं पसमानदा आंदोलन का कार्यकर्ता हूं और हमारा स्पष्ट मानना है कि मुस्लिम सांप्रदायिकता या हिंदू सांप्रदायिकता की इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है। पहली चीज़ तो जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के हैं, जैसे आपने अभी नाम लिया, जिनका अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, तो इसका कंडेम होना चाहिए, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। अब रही बात जो है मंदिर मस्जिद की, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है और उसको दोनों पक्षों ने मान के आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है। अब हमें इससे आगे बढ़ के एक जो है सद्भाव के माहौल में देश को आगे ले जाने की बात करनी चाहिए। किसी तरह की सांप्रदायिकता की बात नहीं करनी चाहिए और उसको पुरानी चीज़, जो एक चीज़ खत्म हो चुकी, एक समस्या का समाधान हो गया, अब हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। उसको नए सिरे से फिर उसको निकाल के ले आना, ये अच्छी बात नहीं है। एक समस्या जब हल हो गई, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, दोनों पक्षों ने उसे मान लिया, तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए उस पर। ठीक है, दानिश कुरैशी जी बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, ये इतनी सी बात क्या आप लोगों को समझ में नहीं आती है? देखिए, बहुत अच्छी सी बात हमारी समझ में आती है। अब वर्डिक्ट की जो बात कर रहे हैं, बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं फैज साहब, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि मस्जिद ढाई गैर कानूनी तरीके से गई, तो उनके खिलाफ कुछ मामला नहीं बना, ना ही सुप्रीम कोर्ट की सरकार की तरफ से कोई अपील दायर हुई। ये सारी चीजें आपके सामने है। मतलब एक चीज तो चलिए, आप एक धार्मिक मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो बात देश के बाकी मुसलमानों को समझ में आती है, वो बात दानिश कुरैशी और उनकी पार्टी को समझ में क्यों नहीं आती? आप ये तय करेंगे कि कौन सच्चा मुसलमान है और कौन सच्चा मुसलमान नहीं है, ये आप तय करेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं अपने लिए खुद तय करूंगा और फयाज साहब अपने लिए खुद तय करेंगे। आप वो तय कर ले और अवाम तय कर ले, वो खुद चले जाएं भी अवाम के बीच में जाके, हमारा जो रोल है वो भी देख ले और उनका जो रोल है वो भी देख ले। अवाम तो क्या कर रही है, मेरे सामने भी तय कर लिया था कि हम सांप्रदायिकता, मुस्लिम लीग की मानसिकता और मुस्लिम विमर्श के खिलाफ है। हमारे बुजुर्गों ने ये तय कर लिया था और आज भी हम उसी तय पे हैं। हम इस देश में सभी धर्मों के साथ समभाव के रूप में रहेंगे। इसीलिए हमने मुस्लिम विमर्श के नाम पे, मुस्लिम नाम पे देश का मुखालफत किया था हमारे बुजुर्गों ने। तो हम इस पे एकदम क्लियर है। हम जो है आजादी से पहले भी आगे हम क्लियर है कि हम मुस्लिम विमर्श या मुस्लिम या कोई भी सांप्रदायिक बात के हम साथ नहीं है। देश का नेचर सेकुलर है, संविधान सेकुलर है, तो सेकुलरिज्म के आधार पे जो समाज जो पीछे रह गए उसको आगे लाने की बात होनी चाहिए। धार्मिक पहचान के आधार पे हम बात करने को मुनासिब नहीं समझते। अच्छा ठीक है, डॉक्टर फयाज अहमद जी और दानिश कुरैशी जी, ना जाने कौन सा आपके पास ऐसी मशीन है कि आप ये तय कर लेते हैं कि उसका धर्म सच्चा है और किसका धर्म नकली है। पता नहीं कौन सी मशीन लेकर आप बैठे रहते हैं, कौन सा सांचा आप लेकर बैठे रहते हैं। खैर, लौटूंगी आपके पास।